हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओंकार इंग्लिश क्लास। देखिए, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा हु से बनने वाले प्रश्नवाचक वाक्य। तो हु का हिंदी में अर्थ होता है कौन और इसका अर्थ होता है किसने। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका अर्थ होता है किसने, बाकी टेंस में इसका अर्थ होता है कौन। तो हु कर्ता के विषय में पूछता है, इसका मतलब है इसकी वाक्य रचना अन्य WH वर्ड से बनने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों की रचना से थोड़ी अलग होती है। यानी इसकी वाक्य रचना सकारात्मक कथनात्मक वाक्य के रचना जैसी होती है। यानी इसमें सबसे पहले आता है हु के बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मैन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द हैं तो वो आ जाते हैं। इसके अलावा इसके सकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों में डू डज डिड का प्रयोग नहीं होता है। यानी डू डज डिड का प्रयोग नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों में ही किया जाता है। तो इसके बाद में हम लेते हैं इसके एग्जाम्पल। तो पहला उदाहरण है, आपको किसने पढ़ाया। या इसका मतलब इसमें आ की ध्वनि है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो ये इस प्रकार बनेगा, सबसे पहले हमने हु लिख दिया, उसके बाद में पढ़ाना यानी टीच, तो उसकी सेकंड फॉर्म आएगी इसमें। क्योंकि इसमें डिड का प्रयोग होगा नहीं, तो सीधे सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सकारात्मक कथनात्मक वाक्यों की तरह से इसकी रचना होती है। तो ये हो गया हु टॉट, उसके बाद में आपको, ये कर्म है तो ये हो गया यू। तो इस प्रकार वाक्य बन गया हु टॉट यू। दूसरा उदाहरण ले आप, तो इसमें लिखा है आपको कौन पढ़ा रहा है। इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, रहा है। तो ये इस प्रकार होगा हु, ये तो सबसे पहले लिखा जाना WH वर्ड है। इसके बाद में है तो उसकी अंग्रेजी हो गई इज, और उसके बाद में टीच यानी पढ़ाना, उसमें IN जोड़ देंगे। तो हु इज टीचिंग आपको यानी यू, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो इसके बाद में 3 नंबर उदाहरण देखें आप, लिखा हुआ है आपको कौन पढ़ाता है। ता है, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल है। तो ये लिख दिया हमने हु। अब ता है, इसका मतलब मैन वर्ब है, उसमें एस या ES जुड़ता है, तो ये हो गया हु टीच से यू, आपको कौन पढ़ाता है। इसके बाद में आपको किसने पढ़ाया है, तो आ की ध्वनि या में उसके बाद में है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो ये इस प्रकार हो गया हु, उसके बाद में हैज आएगा, तो एक वचन माना हमने हु को। इसका मतलब हु हैज टॉट यू, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। इसके बाद में अगला उदाहरण है, आपको कौन पढ़ाएगा। तो इसमें गा आ रहा है लास्ट में, इसका मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस है। तो विल और शैल सहायक क्रिया है, तो हु के साथ तो विल आती है। तो ये इस प्रकार हो गया हु विल टीच यू, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसके बाद में अगला उदाहरण, आपको कौन पढ़ा रहा होगा। तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, रहा होगा। इसके बाद में अंग्रेजी बनाते हैं, सबसे पहले हु लिखना, हु के साथ विल आएगी, और इसके बाद में बी यानी विल बी और शैल बी सहायक क्रियाएं होती है इसमें। तो ये हो गया हु विल बी टीचिंग यू, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद में अगला उदाहरण है, शोर कौन कर रहा है। और चाहे ये नहीं, ये भी हो रही है, बात एक ही है। तो रहा है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ, तो इजमार सहायक क्रियाएं होती है, तो हु के साथ इज ही आएगी। शोर कौन कर रहे हैं आ रहा है, तो आर कर देंगे हम। तो इसके बाद में हु और है की अंग्रेजी हो गई इज। इसके बाद में शोर करने को मेकिंग नॉइस बोलते हैं, तो इस प्रकार हो जाएगा हु इज मेकिंग ए नॉइस, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसके बाद में 8 नंबर उदाहरण है, शोर कौन कर रहे हैं। इसमें है यानी बहुवचन बना दिया, तो हु का कोई नंबर नहीं होता, वचन नहीं होता, वो एक वचन होता है, बहुवचन भी होता है। तो ये इस प्रकार हो गया हु आर यानी हैं की अंग्रेजी आर हो गई, हु आर मेकिंग ए नॉइस, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसके बाद में
9 नंबर एग्जाम्पल है, रावण को किसने मारा। और चाहे ये वाक्य इस प्रकार हो, मारा था, टेंस तो वही पास्ट इंडेफिनिटी होता है। मारा, रा में आ की ध्वनि है और चाहे आ की ध्वनि के बाद में था आए, बात तो वही होती है। तो ये हो गया हु किल्ड रावण, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यानी किल की सेकंड फॉर्म, क्यों डिड इसमें आएगी नहीं। तो इस प्रकार ये वाक्य रचना हमने देखी। अब इसमें देखो नीचे लिखा हुआ है नोट, यानी सकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य में हु के बाद डू, डिड, डज का प्रयोग नहीं होता है। यह बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ। आज के लिए बस इतना ही। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा विध से बनने वाले प्रश्नवाचक वाक्य। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अंग्रेजी व्याकरण से संबंधित नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।